आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। फिर से अपने वोटर्स को डुबाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से देश के अंदर में आदिवासियों पर हमला बढ़ा है, मणिपुर घटना के बाद और बहुत सारे बंगाल में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ और इवन झारखंड में जो घटना घटा है, इस बहुत सारे आदिवासी बलात्कार हुआ है, मार दिया गया है, बहुत सारे। तो देश के अंदर में अभी आदिवासियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। स्वाभाविक रूप से आदिवासी समुदाय तमाम, चाहे केंद्र की मोदी सरकार या विभिन्न प्रदेशों में जो और भी गैर भाजपा शासित राज्यों में भी हो, सब जगह आदिवासियों पर हमला तेज हो गया है। और ऐसे समय में अगर कोई महोत्सव मना रहा है, आक्रोश नहीं करेगा, आक्रोश व्यक्त नहीं कर। दरअसल आज का समय में आदिवासी समुदाय को आक्रोश व्यक्त करते हुए लोगों को उतरना चाहिए इसको और लड़ने के जज्बा के तहत। और इसको हम चाहते हैं कि कोई महोत्सव मनाना उचित नहीं है। बिठा के रखा है आदिवासी समाज। हमने साफ साफ कहा है कि भाजपा कितनों लाख बोले, सवाल हम बार बार बोलते हैं, कुर्सी में चेहरे, आदिवासी चेहरे दिखने से आदिवासी समाज का भला नहीं होता है। सवाल आदिवासियों के पक्ष में उसकी नीतियाँ, आदिवासियों के साथ उसका रिश्ता, आदिवासियों का जो संवैधानिक अधिकार, ये चीज़ हासिल करना बड़ी बात है, न कि किसी आदिवासी चेहरा को जाके बैठा देना ही सब कुछ है। अगर ऐसा करके कोई भाजपा सोचती है तो ये कोई बड़ा बात नहीं है, सब लोग इस बात को जानता है। हो रहा है ऐसा? बेशक अफसोस है, राज्य के मुख्यमंत्री संथाली हैं और संथाल परना में जो घटना घट रहा है, सिर्फ रोहिंग्या मुसलमान ही क्यों, और भी जो है, और भी समुदाय के लोग भी वहाँ पर आदिवासी महिलाओं को बाकायदा रखेल बना करके रख रहे हैं, ज़मीन लूट रहे हैं, जबरन कब्जा कर रहे हैं और वहाँ का पूरा डेमोग्राफी, वहाँ का जो सामाजिक डेमोग्राफी है उसको भी बिगाड़ दे रहे हैं। और हमारा एक व्यवस्था में जो वोट बैंक की राजनीति होती है, इसका लोभ के कारण बहुत सारे नेता अपना जो जायज़ बात को भी नहीं बोल पा रहा है। संसार पर घटना को हम मानते हैं। क्या विरोध मनाएंगे इस पर आप? यहाँ विरोध करेंगे इस पर, देश भर में हम लोग का जितना झारखंड में और देश भर में इस पर सब लोग संकल्प लिए हैं कि हम लोग इस पर आक्रोश व्यक्त करें, विरोध करेंगे। कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं करेंगे, ये खुशी का कार्यक्रम नहीं है। बेशक इसकी प्रासंगिकता पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उस आसन खतरा है, जो सामने खतरा है, जो खतरे बढ़े हैं देश के अंदर आदिवासियों के खिलाफ में, उस हमले पर हम लोग प्रतिरोध जताएंगे, प्रतिवाद जताएंगे, विरोध करेंगे। विधानसभा में आपने देखा कि किस तरीके से तमाम मुद्दों पर, चाहे वो प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक हो, 1932 का खतियान हो, 60-40 वाली नियोजन नीति हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर भाजपा ने सरकार को घेरने की कोशिश की। लेकिन क्या कुछ कहना है इन पूरे मामले को लेकर प्रदीप सिन्हा, जो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो आदिवासी दिवस सरकार मना रही है, उसे आदिवासी संगठन आदिवासी विरोध दिवस के रूप में मनाएंगी। क्या कुछ कहना है इस पूरे विरोध दिवस को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा का, यह कुछ देखिए। कि विशुद्ध रूप से राजनीति का मामला है। उन आदिवासी संगठनों को यह भी बोलना चाहिए था कि जब इरफान अंसारी ने सदन में बाबूलाल मरांडी के प्रति अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया कि आदिवासी को इतनी बुद्धि कैसे हो गई, कैसे इतना तेज हो गया, तो उस पर सड़क पर उतरना चाहिए था, उस पर विरोध करना चाहिए था, उनके कार को घेर लेना चाहिए था। यहाँ से रांची से बाहर नहीं जा पाते वो, तो वो नहीं करना है। मणिपुर की घटना को लेकर कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव करेंगे, कभी आदिवासी दिवस का बहिष्कार करेंगे। तो विशुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं लोग। कभी इनके मुंह नहीं खुलती कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, इस पर कुछ नहीं बोलते। तो बिल्कुल सिलेक्टिव इनका अप्रोच है और जनता भी जान चुकी है कि सिर्फ मणिपुर की घटना पर रोना एक राजनीति का ही आप कह सकते हैं कि हिस्सा है इनका। क्योंकि जिस तरह से सदन में इन लोगों ने बाधित करके रखा, कांग्रेस पार्टी हो, अन्य जो सहयोगी दल हैं, सदन में कोई बाधित करके रखा, चर्चा नहीं होने देना चाह रहे थे। और चर्चा में तब शामिल हुए जब अपने गठबंधन बचाने की बात आई और दिल्ली का जब विधेयक पारित हो रहा था, सब दल आ गए, उसमें शामिल हो गए बहस के लिए। तो उनको अपनी जिद पे अड़ा रहना चाहिए था कि जब तक मणिपुर पर प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे तब तक हम सदन का बहिष्कार करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि 100% आदिवासियों को नौकरी में देंगे, आदिवासी हित में काम कर रहे हैं। नहीं, करके दिखाया ना। आज तो सत्ता उनके हाथ में, करके दिखाने की आवश्यकता है। अच्छा होगा कि बोलने के बजाय वो करके दिखाए। और अब उन्होंने तो सदन में कहा कि अभी तो 60-40 की नीति चल रही है, कौन सी नियोजन नीति है वो स्पष्ट कर दें। अभी तक तो बनाई नहीं सरकार ने अपनी नियोजन नीति, ना स्थानीय नीति परिभाषित किया, ना बेरोजगारों को 5 लाख नौकरियां दी उन्होंने, ना उनको बेरोजगारी भत्ता दिया। तो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाना। और डुमरी का चुनाव, चूँकि उपचुनाव नज़दीक है,
तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर फिर से अपने वोटर्स को लुभाने की कोशिश की जा रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।